हम क्लास 10th में 18.1 के बारे में पढ़ेंगे। 6 क्वेश्चन हमने पहले पढ़ लिए थे, 7वें क्वेश्चन से आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दो सिक्के को एक बार उछालने पर, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, एक सिक्के को हम एक बार उछालेंगे दो परिणाम निकलेंगे, एक सिक्के को हम 2 बार उछालेंगे तो आपके 4 परिणाम निकलेंगे, 3 बार उछालेंगे तो 8 परिणाम निकलेंगे। तो देखिए हम लिख देते हैं, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम या संभावित परिणामों की संख्या, तो बराबर में आपको मैं बता देता हूं 4 परिणाम कौन कौन से होंगे, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल। ठीक है, 4 परिणाम हो गए। हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है, हेड हेड भी हो सकता है, टेल टेल भी हो सकता है। कितने परिणाम हो गए? 4 परिणाम हो गए। अब आपसे क्या पूछा है उसने, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। तो लिखेंगे हम अधिक से अधिक एक पट आने वाले परिणाम, अधिक से अधिक एक पट आने वाले परिणामों की संख्या, अधिक से अधिक एक पट आने वाले परिणामों की संख्या। तो देखिए एक पट आने वाले परिणाम कौन कौन से हैं, कितने परिणाम हैं बता देता हूं मैं। आपके एच हेड हेड वाला परिणाम आपका, इसमें एक भी पट नहीं है, ये चित वाला है, तो इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें नहीं है, इसमें भी एक टेल है। कितने परिणाम हुए? 3 परिणाम हो गए। तो लिखना चाहो तो लिख दो भले आप, एच टी एच टी टी। कितने परिणाम हो गए आपके? 1 2 3। तो बराबर लिख दो संख्या कितना? 3। अब प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे। अभी प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता बराबर में अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो लिख देंगे हम फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसके अनुकूल कितने परिणाम दे रखे हैं? तो बराबर करके लिख दो, बराबर में कितने परिणाम है? 3 परिणाम है। कितने में से? 4 में से। तो लिख देंगे 3/4। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पासे वाला सवाल बता रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मैं बता दूं, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो एक पासे को एक बार उछालेंगे तो 6 परिणाम निकलते हैं, लेकिन एक पासे को यदि 2 बार उछाला जाता है तो 36 परिणाम निकलते हैं। कैसे निकलते हैं मैं आपको बता देता हूं। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो संभावित परिणामों की संख्या बराबर 36 होती है। तो देखिए 36 कैसे आपको निकालने हैं मैं बता देता हूं आपको। एक पासे के परिणाम इधर निकालेंगे और एक पासे के परिणाम इधर निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 और यहाँ लिख देते हैं 6। नीचे 1 2 3 4 5 6। ठीक है भैया, आप ऐसे समझ के चलिए, एक पासे के अंक ये हैं और दूसरे पासे के अंक ये हैं।
तो आपको परिणाम कैसे निकालना है, तो पहले पासे का अंक है 1, तो 1 को 1 के साथ मिलाएंगे तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, ऐसे 1,5, 1,6। तो आपकी पहली लाइन क्लियर हो गई। इसी तरह से अब आपका अगले पासे का अंक क्या है 2, तो 2 को किसके साथ में, 1 के साथ, अगले पासे के अंक के साथ में 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6। ठीक है, अब अगला अंक क्या है 3, 3 के साथ लिखेंगे 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। ठीक है, इसके बाद में अगला अंक क्या है 4, 4 के साथ लिखेंगे 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। ठीक है, अब इसके बाद में 5 के साथ में लिखेंगे हम 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। ठीक है, इसके बाद में 6 के साथ 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि संख्याओं का योग के रूप में आनी चाहिए संख्याएं, एक तो 9 के रूप में आनी चाहिए और एक 13 के रूप में। तो देखिए ऐसे परिणाम देखो जिनका योग कितना हो 9 हो। अब देखिए 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9 और 3 और 6 9। तो इसको अंडरलाइन कर दो इस तरीके से। भाई इन परिणामों का योग कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो लिख दो नंबर 1, पहले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे योग 9 वाले, क्या लिखेंगे योग 9 वाले, संख्याओं का योग 9 होने वाले संभावित परिणाम, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, या फिर डायरेक्ट लिख दो योग 9 वाले, योग 9 वाले परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो देखिए अभी अभी मैंने अंडरलाइन करके बताया है, तो बराबर करके लिख दो। कितने परिणाम है 1 2 3 4, 4 ही परिणाम दिख रहे हैं आपको, तो बराबर करके लिख देंगे हम 4। अब इसकी क्या निकालेंगे हम प्रायिकता, तो लिखेंगे प्रायिकता निकालने के लिए फॉर्मूला प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसके अनुकूल कितने परिणाम देखे भैया आपको, कितने परिणाम है 4 परिणाम है, कितने में से टोटल कितनी संख्या है 36, तो 4 बटे 36। आप इनको सबको देख लो 1 2 3 4 5 6 आपकी इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 into 6 कितने हो गए 36 हो गए। ठीक है, 4 के पार्टे से 4 एकम 4, 4 के पार्टे से कितनी बार 9 बार, तो 1/9 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया योग 9 वाले। अब आपसे कह रहा है योग 13 वाले, तो इसमें मैं बता दूं आपको 6 और 6 12, योग 12 तक ही होते हैं आपके। इसमें 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो जो भी संभावित परिणाम निकलेंगे योग 12 के ही लास्ट परिणाम है इसमें। लेकिन इसने पूछा है योग 13, तो जो संभव मतलब जो घटना संभव नहीं है उसकी संख्या आप क्या लिखोगे 0 लिखोगे। तो लिखेंगे हम नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि योग 13 वाले, योग 13 वाले, योग 13 वाले परिणामों की संख्या, योग 13 वाले
परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो योग 13 वाले परिणामों की संख्या लिखेंगे। तो योग 13 का कोई भी परिणाम नहीं है, तो कोई परिणाम नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, 0। अब इसकी हम क्या निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता निकालने का वही फॉर्मूला आपने जो अभी ऊपर लिखा है वही फॉर्मूला दोबारा से लिख दो। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर करके लिख देंगे। अनुकूल कितने परिणाम है, इसके अनुकूल 0 और टोटल परिणाम कितने हैं 36। तो लिखेंगे 0 बटे 36। अब यदि हम किसी भी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। सिर्फ 0 को छोड़ करके, 0 का भाग देंगे तो अनंत बढ़ जाएगा, लेकिन 0 को छोड़ करके किसी भी संख्या का भाग दे लीजिए आप तो उसका मान आता है आपका 0। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 0। तो देखिए ये आपका पासे वाला सवाल भी हो गया। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको मैं बता रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, लाल गेंदों की संख्या दे रखी है 5 और सफेद गेंदों की संख्या दे रखी है 3। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या बराबर 5 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 8। अब आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है सफेद गेंद की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पहला क्वेश्चन कह रहा है सफेद गेंद की प्रायिकता, सफेद गेंद की प्रायिकता, सफेद गेंद की प्रायिकता निकाल रहे हैं हम। तो सफेद गेंद की प्रायिकता निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो बराबर करके लिख देंगे सफेद गेंद की प्रायिकता बराबर में क्या हो जाएगी, घटना ई की प्रायिकता बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, घटना ई की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम सफेद गेंद की संख्या कितनी है 3 और कुल गेंद की संख्या कितनी है 8। तो 3 बटे 8 इसकी प्रायिकता निकल जाएगी भाई। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता। क्या पूछ रहा है, सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है सफेद गेंद, सफेद गेंद ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता। तो सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है तो आपको मैं बता देता हूं, जो संभव घटना है उसको घटा दीजिए 1 में से। पहले भी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, तो 1 में से घटा देंगे घटित घटना, मतलब सफेद गेंद होने की प्रायिकता को घटा देंगे। सफेद गेंद होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है 3 बटे 8। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस घटना ई की प्रायिकता, मतलब संभव घटना की प्रायिकता को 1 में से माइनस कर देंगे हम। ठीक है ना। तो बराबर करके लिख देंगे 1 माइनस, कितना माइनस करेंगे, संभव घटना 3 बटे 8, 3 बटे 8। अब 1 के नीचे 1 मान लो, 1 बटा 1 माइनस 3 बटे 8। 1 और 8 का एलसीएम लेंगे अब हम। तो 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा। 1 का भाग 8 में देंगे 8 बार, 8 का 1 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 माइनस 8 का भाग 8 में देंगे 1 बार, 1 का 3 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, 8 में से 3 घटा देंगे, 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 5, 5 बटे 8। तो ये है आपके सफेद गेंद ना होने की प्रायिकता। तो यदि आपको इस तरीके का और कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले उसके होने की प्रायिकता निकालना और फिर उसके बाद नहीं होने की प्रायिकता निकालना। नहीं होने की प्रायिकता 1 में से घटा देना घटित घटना को। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 भी बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके अच्छे पेनों की संख्या दे रखी है 12 और खराब पेनों की संख्या दे रखी है 132।
तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कुल पेनों की संख्या बराबर जोड़ के लिख दो 12 प्लस 132 बराबर में कितना हो जाएगा 144। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अच्छे पेन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हम एक अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता निकालेंगे तो फॉर्मूला तो आपका वही लगेगा, क्या लगेगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो लिख देंगे फॉर्मूला अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसके अनुकूल कितने परिणाम हैं भाई, अच्छे पेन कितने हैं 132, तो लिख दो 132 बटे खराब पेन कितने हैं आपके, अच्छे पेन कितने हैं 12, और आपके क्या नाम है खराब पेन कितने हैं, तो खराब पेन दे रखे हैं आपके, खराब पेन 132। तो आपसे अच्छे पेनों की प्रायिकता पूछ रहा है, तो अच्छे पेनों की प्रायिकता आपको बतानी है। तो अच्छे पेन कितने हैं 12, तो 12 बटे 144। तो 12 के पाड़े से 12 एकम 12, और 12 के पाड़े से कितनी बार 12 बार कट जाएगा, तो बराबर में 1 बटे 12। तो ये तो अच्छे पेन की प्रायिकता आ गई। नंबर 1 पहला क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद में यदि दूसरा क्वेश्चन भी आपको ज्ञात करना है, खराब पेन, खराब पेन की प्रायिकता, खराब पेन की प्रायिकता। तो खराब पेन की प्रायिकता निकालेंगे तो बराबर में फॉर्मूला वही लगेगा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अच्छे पेन कितने हैं 12, और खराब पेन कितने हैं 132। तो आपको कुल पेनों की संख्या बराबर 12 प्लस 132 144 हो जाएगी। इसके बाद में एक अच्छे पेन होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अच्छे पेनों की संख्या कितनी है 12, और कुल पेनों की संख्या कितनी है 144। 12 के पाड़े से एक बार, 12 के पाड़े से ये कितना 144, 12 बार कट गया तो 1 बटे 12। तो अच्छे पेन की प्रायिकता आ गई। अब खराब पेन की प्रायिकता है, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो खराब पेनों की संख्या बराबर में कितनी दे रखी है 132 बटे टोटल कितना है 144। तो 12 के पाड़े से कितनी बार 11 बार, 12 के पाड़े से कितनी बार 12 बार, तो 11 बटे 12। आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। लेकिन आपको मैं बता दूं किताब में ये क्वेश्चन उल्टा दे रखा है, मतलब मैंने इसको क्या है अच्छे पेनों की संख्या 12 लिख दी, जबकि किताब में अच्छे पेनों की संख्या 132 है और खराब पेनों की संख्या आपके 12 दे रखी है। ठीक है, मैंने इसको उल्टा कर दिया। तो आप इसको उसी तरीके से कर लेना जैसे मैंने आपको समझाया, अच्छे पेनों की प्रायिकता और खराब पेनों की प्रायिकता। ठीक है ना, तो आप किताब के अनुसार कर लेना इसको सेम टू सेम। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन में आपको 11वां क्वेश्चन बताने जा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ताश वाला सवाल है। तो आपको ताश के बारे में मैंने पहले भी बताया था। तो ताश की गड्डी में तो टोटल आपके 52 पत्ते होते हैं और 4 समूह होते हैं। 2 समूह लाल रंग के होते हैं और 2 समूह काले रंग के होते हैं। लाल समूह होते हैं ईंट का और पान का, 13-13 पत्ते होते हैं प्रत्येक समूह में। और काले रंग के समूह होते हैं आपका हुकुम का और चिड़ी का। ठीक है, प्रत्येक समूह में एक पत्ता एक बार ही आता है। पहले पत्ते को 21 से और 2 से लेकर के 10 तक की गिनती होती है। इसके बाद में 11वां पत्ता होता है गुलाम, 12वां पत्ता होती है बेगम और 13वां पत्ता होता है बादशाह। गुलाम, बेगम, बादशाह जो कि तस्वीर वाले पत्ते बोलते हैं या फिर फ्रेश कार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसी के अनुसार, लाल रंग का गुलाम, तो लाल रंग का आपके 2 गुलाम होंगे, एक पान का
और एक ईंट का। तो लिख देंगे हम लाल रंग के गुलाम बराबर में 2। ठीक है, अब प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई? 2। कितने में से? 52 में से। सरल कर दीजिए, 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 के पहाड़े से कितनी बार? 26 बार। बराबर लिख देंगे 1 बटे 26। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाल रंग का गुलाम की प्रायिकता हो गई। सेकंड क्वेश्चन है आपका लाल रंग का पत्ता। तो लाल रंग के पत्ते कितने हैं? तो लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? 2 समूह कैसे होते हैं? लाल। और 2 समूह कैसे होते हैं? काले। प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। 13 और 13 कितने हो जाएंगे? 26 पत्ते। तो लाल रंग के पत्तों की संख्या बराबर में कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। प्रायिकता निकाल दो, प्रायिकता बराबर में, तो फॉर्मूला वही लगेगा जो आपने ऊपर लगाया है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने परिणाम दिख रहे हैं भैया आपको? लाल रंग के पत्ते कितने दिख रहे हैं? 26। कितने में से? 52 में से। तो 52 बटे 26, 26 एकम 26, 26 दूनी 52 बराबर 1 बटे 2। तो 1 बटे 2 इसकी प्रायिकता निकल जाएगी। इसके बाद में आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में पान का इक्का। तभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि यदि समूह का नाम लेता है तो प्रत्येक समूह का ओनली एक ही पत्ता होता है। तो देखिए पान का इक्का एक ही होगा। तीसरा क्वेश्चन, तो पान का इक्का, पान का इक्का, तो पान का इक्का बराबर में कितना होगा? 1। प्रायिकता निकाल दो, तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने परिणाम दिख रहे हैं भैया आपको? एक ही परिणाम दिख रहा है ना, तो 1 बटे कितना? 52। तो बराबर लिख देंगे 1 बटे 52। ये भी इसका आंसर होगा। तो यदि यही क्वेश्चन आपके लिए कहता हो इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो इक्के तो कितने होते हैं? 4 होते हैं ना, 4 बटे 52 इसकी प्रायिकता होती। लेकिन इसने कहा है ओनली पान का इक्का, तो पान का एक ही इक्का होगा। ठीक है, समूह का नाम देता है तो ओनली एक ही पत्ता कहलाएगा। और यदि इक्का कह दिया तो इसका मतलब 4 इक्के होते हैं। ठीक है ना, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि ईंट की बेगम। अभी भी वही क्वेश्चन आ रहा है आपका, ईंट की बेगम। तो समूह का नाम आया तो ईंट की बेगम एक ही होगी। तो लिखेंगे हम ईंट की बेगम, ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम बराबर में हो जाएगी 1। तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे हम। तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला आपको जो ऊपर लिखा है वही फॉर्मूला दोबारा से लिख दें आप। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसके अनुकूल कितने परिणाम दिख रहे हैं बेटा आपको? एक ही परिणाम है, ईंट की एक ही बेगम है, तो 1 बटे 52, 1 बटे 52। इसके बाद में आपको मैं बता देता हूं, अगला क्वेश्चन है हुकुम के पत्ते नंबर 5। हुकुम के पत्ते, हुकुम के पत्तों की संख्या, हुकुम के पत्तों की संख्या। तो आपको मैं बता दूं हुकुम के पत्ते, तो हुकुम का समूह आ रहा है, समूह का नाम आ रहा है, तो प्रत्येक समूह में 13-13 पत्ते होते हैं। तो हुकुम के पत्ते, तो हुकुम के कितने पत्ते होंगे? 13। ठीक है, हुकुम के 13 पत्ते हो जाएंगे। प्रायिकता निकाल दो। प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम।
अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बराबर में लिख देंगे हम कितने पत्ते हैं। तो देखिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो कितने परिणाम है आपके 13 परिणाम है। कितने में से? टोटल 52 में से। अब इसको सरल कर देंगे, 13 के पार्टे से कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 चौके 52 बराबर 1/4। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 11, तो आपका 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने आपको बता दिया है और प्रायिकता के टॉपिक में ओनली 11 ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी उदाहरण है उनको हल करना। ठीक है, अच्छा लगा आपको?